हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था असेसमेंट प्रोसीजर, और अभी तक इस टॉपिक में बेटा हम सेल्फ असेसमेंट कर चुके हैं एंड समरी असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट बेटा हमने किया था अंडर सेक्शन 140A और समरी असेसमेंट का बेटा सेक्शन था 143 सब सेक्शन 1। तो आज की क्लास में बेटा हमने स्टार्ट करना है थर्ड पार्ट, रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट के भी बेटा 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज स्क्रूटनी असेसमेंट एंड द सेकंड वन इज बेस्ट जजमेंट। और एक बेटा और आएगा आगे जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो बेटा अभी हम बात करने वाले हैं आज, ये हमारा कवर हो चुका है। हाँ जी बेटा, सेल्फ असेसमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अंडर सेक्शन 140A। समरी असेसमेंट का बेटा सेक्शन था 143 सब सेक्शन 1। और आज की क्लास में बेटा हमने करना है रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट का मतलब होता है बेटा जब किसी असेसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दिया जाता है। रेगुलर असेसमेंट होता है बेटा जिसमें नोटिस इश्यू किया जाता है, किसको, असेसी को। नोटिस इश्यूड टू असेसी। कौन नोटिस इश्यू करेगा बेटा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी। जब भी किसी करदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इश्यू किया जाता है तो उस असेसमेंट को बेटा बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। ठीक है जी। अब जो रेगुलर असेसमेंट है बेटा, जो नोटिस इश्यू किया जाता है उसके भी फिर आगे 2 पार्ट्स हैं। नोटिस कौन कौन से केस में इश्यू किया जाता है? एक तो बेटा स्क्रूटनी असेसमेंट और एक बेटा बेस्ट जजमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट का बेटा सेक्शन है 143 सब सेक्शन 3 और बेस्ट जजमेंट का बेटा सेक्शन 144। तो आज की क्लास में हम बेटा जो कवर करेंगे वो करेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट बेटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। स्क्रूटनी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? स्क्रूटनी का मतलब होता है बेटा डिटेल्ड असेसमेंट। इसका दूसरा नाम है डिटेल्ड असेसमेंट। समरी असेसमेंट का भी बेटा एक नाम और था, प्रोविजनल असेसमेंट। समरी असेसमेंट का नाम है प्रोविजनल असेसमेंट और स्क्रूटनी असेसमेंट का बेटा दूसरा नाम क्या है? डिटेल्ड असेसमेंट। ये बेटा कब किया जाता है, सुनिए ध्यान से। जब कोई असेसी, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेटा किसी करदाता के ऊपर शक हो जाता है, डाउट हो जाता है कि इसकी इनकम तो ज़्यादा है बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो ये टैक्स पे कर रहा है वो उसके द्वारा कमाई गई इनकम की तुलना में बेटा कम है, तो उस केस में ऐसे असेसी की बेटा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रूटनी असेसमेंट। तो स्क्रूटनी असेसमेंट में मैंने आपको बताया था पहले भी, इसमें बेटा इंक्वायरी की जाती है। इसमें असेसी को बेटा बुलाया जाएगा, कॉल टू द ऑफिस, और इसके अंदर बेटा उससे पूछताछ की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है जी। स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर बेटा असेसी को असेसिंग ऑफिसर अपने ऑफिस में बुलाएगा और उसको कहेगा कि एविडेंस लेकर आओ, और एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए बेटा उसको बोला जाएगा। इसलिए इसको बेटा क्या बोलते हैं? डिटेल्ड असेसमेंट। समरी असेसमेंट में कभी भी एविडेंस नहीं मांगे जाते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी असेसमेंट या प्रोविजनल और प्रीलिमिनरी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। समरी असेसमेंट क्या है देखिए। स्क्रूटनी असेसमेंट, समरी असेसमेंट बेटा हम कर चुके हैं। रेगुलर असेसमेंट मैंने बताया बेटा अभी 2 तरह का होता है। रेगुलर असेसमेंट की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्क्रूटनी एंड द सेकंड वन इज बेस्ट जजमेंट। सेक्शन बेटा आपको याद रखने हैं 143 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 144। ठीक है जी। और इसके अंदर भी एक लाइन लिख दीजिएगा, रेगुलर असेसमेंट जो क्या होती है, जिसके अंदर नोटिस इश्यू किया जाता है, इश्यूइंग ऑफ नोटिस
बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू द असेसी या टैक्स पेयर कह लीजिए। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी का मतलब बेटा क्या होता है, देखिए स्क्रूटनी का मतलब बेटा क्या है, डिटेल्ड चेकिंग ऑफ द आईटीआर। जब किसी असेसी की आईटीआर की डिटेल चेकिंग की जाती है, ठीक है बेटा, फर्निश्ड बाय द असेसी, असेसी लिख लीजिए या टैक्स पेयर। और ये बेटा कौन करता है, ये डिटेल चेकिंग करता है असेसिंग ऑफिसर। यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर ये चेक करेगा कि आईटीआर के अंदर जो डिडक्शंस दिखाई गई हैं या जो क्लेम्स हैं जो असेसी ने क्लेम किए हैं, खर्चों का क्लेम किया है या डिडक्शंस दिखाई हैं, वो जेन्युइन है या नहीं है, वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, सपोज करो किसी असेसी ने डिडक्शंस क्लेम की हुई हैं, कौन से सेक्शन में, सपोज करो अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80G। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसने 80C में डिडक्शन क्लेम की हुई है, अंडर सेक्शन 80G डिडक्शन क्लेम की है डोनेशन की। तो अब असेसी उसको वेरीफाई करेगा कि ये जो क्लेम्स हैं, ये जो डिडक्शंस का क्लेम किया हुआ है, ये सही है या नहीं है। इसके लिए बेटा उससे क्या मंगवाए जाएंगे, प्रूफ मंगवाए जाएंगे। या कोई खर्चा दिखाया हुआ है, किसी बिजनेसमैन ने अपनी अकाउंट्स की बुक्स में बेटा कोई खर्चा दिखाया हुआ बिजनेस से रिलेटेड, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो खर्चा डाउटफुल लग रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि ये खर्चा वास्तव में असेसी ने किया ही नहीं, ये फेक खर्चा है। तो उस खर्चे की बेटा इंक्वायरी करवाई जाएगी कि वास्तव में ये खर्चा असेसी ने किया भी है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा उसको एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी असेसी की आईटीआर की डिटेल चेकिंग की जाएगी, उसे हम बेटा बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। तो इस केस में बेटा देखो दिखाया हुआ है नीचे तस्वीर में, स्क्रूटनी का बेटा नोटिस भेजा जाता है। ये नोटिस इशू किया गया है, ये कौन है, ये बेटा टैक्स पेयर है। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला है कि हम आपके अगेंस्ट डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं आपकी आईटीआर की। तो आप अपने एविडेंस लेकर तुरंत ऑफिस में पहुंचो। ठीक है, जो भी डेट इसको असाइन की जाएगी उस डेट पे बेटा इसको बुलाया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी। ये बेटा सेक्शन हो गया, और कौन करता है ये, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए आगे चलते हैं। अब स्क्रूटनी भी बेटा दो तरह की होती है, जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है या जो एग्जामिनेशन करना है, जो जांच करनी है, वो जांच बेटा दो तरह की हो सकती है। सुनिए, एक होती है बेटा लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन या लिमिटेड एग्जामिनेशन, और एक होता है बेटा कंप्लीट स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब बेटा होता है जांच। ठीक है जी, स्क्रूटनी कह लो या एग्जामिनेशन कह लो। स्क्रूटनी बेटा एक लॉ की लैंग्वेज में उसे स्क्रूटनी बोलेंगे, वैसे आम भाषा में उसको एग्जामिनेशन कह लो या जांच कह लो। ठीक है, तो यहाँ लिमिटेड स्क्रूटनी का मतलब बेटा क्या है, सुनिए ध्यान से। जब किसी व्यक्ति की आईटीआर की स्क्रूटनी की जाती है और पूरी आईटीआर को बेटा जांच की जाती है, जब किसी करदाता की आईटीआर के एक पोर्शन की जांच की जाए, एक हिस्से की जांच की जाए, उसे बेटा बोलेंगे लिमिटेड स्क्रूटनी। और जब किसी करदाता की आईटीआर की कंप्लीट जांच की जाए, ठीक है, उसे बेटा बोलेंगे कंप्लीट स्क्रूटनी। देखिए लिमिटेड स्क्रूटनी बेटा क्या है, सुनिए। When the scrutiny is limited to the particular area of the return, जब बेटा जो जांच की जाती है वो पर्टिकुलर एरिया का मतलब है एक पर्टिकुलर पोर्शन की। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी करदाता की जो इनकम होती है बेटा, वो 5 हेड्स को मिलाकर बनती है। सैलरी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अब मान लीजिए उन पांचों हेड में से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैपिटल गेन हेड की जांच करना चाहता है। कैपिटल गेन हेड में जो करदाता ने इनकम शो की हुई है सिर्फ उसकी जांच करना चाहता है।
तो उसे बेटा कैसी स्क्रूटनी कहेंगे? लिमिटेड। ठीक है, और जब पूरी आईटीआर की जांच करनी हो, पूरी आईटीआर का मतलब पांचों हेड की बेटा जांच करनी हो, ठीक है, उसके बाद जो डिडक्शन क्लेम की हुई है उसकी जांच करनी हो, तो उसको बेटा क्या बोलेंगे? कंप्लीट स्क्रूटनी। तो लिमिटेड स्क्रूटनी का मतलब होता है जब आईटीआर के एक पार्टिकुलर पोर्शन की, जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या है? संदेह है, डाउट है, सिर्फ उसी की जांच की जाए, तो उसे बेटा लिमिटेड स्क्रूटनी का नाम दिया जाए। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, वो नोटिस में मेंशन किया जाएगा, इसके लिए करदाता के पास नोटिस भेजा जाएगा कि हम कौन से पोर्शन की जांच करना चाहते हैं। जैसे क्लेम ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, पीछे बेटा मैंने आपको बताया था करदाता की कुछ इनकम ऐसी हो सकती है, टैक्स पेयर की कुछ इनकम ऐसी हो सकती है जो उसने किसी दूसरे देश से कमाई हो, किसी फॉरेन कंट्री में कमाई हो, और उस इनकम के ऊपर उसने टैक्स दो जगह पर पे किया हो। एक बार बेटा फॉरेन गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर दिया और उसी इनकम पर इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर दिया। तो ऐसी जितनी भी इनकम्स होती हैं जिस पे दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, उसका बेनिफिट दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट उसका बेनिफिट देती है डबल टैक्सेशन रिलीफ अंडर सेक्शन 90, अंडर सेक्शन 91, मैंने आपको बताया हुआ है। तो उससे रिलेटेड बेटा कोई जांच करवानी है, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस फॉरेन इनकम के ऊपर किसी तरह का कोई डाउट है, जिसका असेसी क्या लेना चाहता है? टैक्स क्रेडिट, या जिसका उसने आईटीआर में टैक्स क्रेडिट लिया है उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई डाउट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी गहन जांच करवाना चाहता है, तो उसके लिए बेटा कौन सी स्क्रूटनी की जाएगी? लिमिटेड। क्योंकि ये जो स्क्रूटनी है ये लिमिटेड है टू ए पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो यहाँ सिर्फ वो फॉरेन इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की स्क्रूटनी की जाएगी, इसलिए इसको लिमिटेड स्क्रूटनी का नाम दिया गया। और सेल ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ जी बेटा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब कैपिटल गेन हेड की हो सकती है बेटा। मान लीजिए एक असेसी है बेटा, एक करदाता है, उसने कोई मकान बेचा है, ठीक है, उसने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची है, और हाउस प्रॉपर्टी के बाद उसने बेटा डिडक्शन क्लेम कर ली, एग्जम्पशन क्लेम कर ली अंडर सेक्शन 54, ठीक है जी, अंडर सेक्शन 54 उसने नया मकान खरीद लिया और एग्जम्पशन क्लेम कर ली, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि इस व्यक्ति को, इस करदाता को सेक्शन 54 में एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए थी, इसने ये एग्जम्पशन गलत क्लेम की हुई है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके इस ट्रांजैक्शन की जांच करना चाहता है, तो उस केस में उस करदाता के अगेंस्ट बेटा कौन सी स्क्रूटनी करवाई जाएगी? लिमिटेड स्क्रूटनी। ठीक है जी, सिर्फ कौन से हेड से रिलेटेड होगी? कैपिटल गेन हेड से संबंधित। तो जब भी जो स्क्रूटनी है किसी पार्टिकुलर, किससे रिलेटेड हो? किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन से या किसी पार्टिकुलर पोर्शन से आईटीआर के, तो उसको बेटा हम बोलते हैं लिमिटेड। अब बात करते हैं डिटेल स्क्रूटनी। डिटेल स्क्रूटनी बेटा क्या होती है? जब स्क्रूटनी किससे रिलेटेड हो? कंप्लीट आईटीआर। हाँ जी बेटा, जब स्क्रूटनी बेटा किससे रिलेटेड हो? कंप्लीट आईटीआर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी पूरी आईटीआर के अंदर बेटा बहुत सारी मिस्टेक्स हैं या आपने बहुत सारे फ्रॉड किए हुए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि आपने टैक्स की चोरी करने का प्रयास किया है, ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस केस में आपके आईटीआर की विस्तृत जांच करेगा, जिसको कंप्लीट स्क्रूटनी बेटा कहेंगे। उसके लिए आपको बुलाया जाएगा इनकम टैक्स ऑफिस में, और उस आपको क्या प्रस्तुत करने के लिए बोला जाएगा? ऑल द स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, जितने भी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट बेटा किस लिए मंगवाए जाएंगे? ये चेक करने के लिए कि आपने आईटीआर के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस दिखाई हुई हैं वो करेक्ट है या नहीं है, वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है बेटा, इसको हम नाम देंगे कंप्लीट स्क्रूटनी का। अब आता है कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर बेटा प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए, वन बाय वन बेटा हम पढ़ते जाएंगे स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले बेटा असेसी को क्या इश्यू किया जाएगा? असेसिंग ऑफिसर उसको एक नोटिस इश्यू करेगा। असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एक नोटिस इश्यू किया जाएगा, कौन से सेक्शन के अंडर? 143(2) के अंडर। और उसके अंदर करदाता को या टैक्स पेयर को कहाँ बुलाया जाएगा? ऑफिस में बुलाया जाएगा। ठीक है बेटा, इनकम टैक्स ऑफिस में उसको बुलाया जाएगा ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। उसके लिए उसकी डेट भी डिसाइड की जाएगी, टाइम भी डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी डेट को
और किस समय उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उपस्थित होना है, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से एविडेंस उसको लेकर पहुंचना है। ठीक है, उससे मान लेते हैं बेटा डॉक्यूमेंट में मांगा जा सकता है पिछले, सपोज करो पिछले 3 सालों का, प्रीवियस 3 ईयर्स के क्या मंगवा लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अकाउंट्स की बुक्स मंगवा ली। ठीक है, या आईटीआर मंगवा ली, पिछले 3 सालों की आईटीआर लेकर आओ। ठीक है, तो वो उसको बेटा लेकर जाना पड़ेगा। और एविडेंस, कोई बेटा इनवॉइसेस हो सकते हैं वो मंगवाए जा सकते हैं। ठीक है, कि कोई बैंक की रिसीट्स हैं वो मंगवाई जा सकती हैं। उसके बाद हाँ जी बेटा, सेकंड स्टेप बेटा क्या है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद बेटा क्या किया जाएगा, उसके बाद जो है नोटिस सर्व करने के बाद, इस नोटिस की, ये बेटा जिस नोटिस की हम बात कर रहे थे कि असेसिंग ऑफिसर को एक नोटिस सर्व करना है, इसकी एक बेटा एक टाइम लिमिट भी है। टाइम लिमिट क्या है, नोटिस मस्ट बी सर्व्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर बेटा नोटिस सर्व करना पड़ेगा। नोटिस सर्व करने के लिए जो टाइम है वो है 6 मंथ्स का। ठीक है, और 6 मंथ बेटा कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। देखो इसको समझो, जैसे मान लीजिए, हाँ जी बेटा ये प्रीवियस ईयर है 1920, ये हमारा प्रीवियस ईयर है जिस साल में इनकम कमाई है। तो इसकी बेटा असेसमेंट ईयर क्या बनेगा, असेसमेंट ईयर बेटा बनेगा 2021। आईटीआर कौन से ईयर में फाइल की जाएगी, 2021 में। तो जिस ईयर में आईटीआर फाइल किया, देखो लिखा हुआ है, जिस ईयर में आईटीआर फाइल की गई है उसके एंड से, यानी कि यहाँ से 31/3/21 से 6 महीने के अंदर, 31/3/21 से बेटा 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बेटा ये 30 सितंबर 21 तक, 30/9/21 तक, इस पीरियड के बीच में नोटिस भेजा जाएगा। कौन से सेक्शन के अंडर, 143(2) के अंडर जो नोटिस इश्यू किया जाएगा। हाँ जी बेटा, ठीक है, सिक्योरिटी असेसमेंट का, वो इस पीरियड के बीच में इश्यू